हेलो बच्चों। मैं ऑलरेडी आप लोग का 2 लेक्चर मैथ्स का ले चुका हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे और मैंने कहा था आप लोगों को कि पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आईआईटी के क्वेश्चंस पे आएंगे। जो पिछले कई सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, ये dx हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए, साइन एक्स ऐसे ही रहने दीजिए और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, cos x को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट cos x इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, ये हो जाएगा t का 1, और इधर जो dt रहता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो साइन एक्स dx की जगह पे हम लोग माइनस dt पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन में, और जहां cos x है वहां t पुट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें। साइन एक्स dx की जगह पे हम लोग देखिए ये थोड़ा सा जो है सो dx लिखा गया है, इसको dt कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स dx की जगह माइनस dt पुट कर देंगे, और सब जगह जहां जहां cos है वहां वहां t पुट करते हैं। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ लिख देते हैं और माइनस यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। माइनस अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। क्लियर है। टी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है, डी टी है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी का वैल्यू जो हम लोग माने थे वो रख देते हैं। टी का वैल्यू क्या माने थे, कॉस एक्स, तो यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/5 कॉस टू द पावर 5x माइनस 1/3 कॉस टू द पावर 3x प्लस सी। यही हो गया इसका इंटीग्रेशन। आया समझ में। इसको नोट करिए, तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नोट करिए। हो गया नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx, ठीक है।
तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, x प्लस ए को लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। तो अब डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 1, ए तो कांस्टेंट है उसका 0, इधर dx लगा दीजिए। dx और इज इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा और dt लगा दीजिए, यानी कि dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए अगर x प्लस ए इक्वल टू टी है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टी माइनस ए, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में जहां x प्लस ए है वहां t फिल कर देते हैं, जहां x है वहां t माइनस ए फिल कर देते हैं, और जहां dx है वहां dt फिल कर देते हैं। तो देखिए तो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, साइन t माइनस ए, ठीक है, नीचे हो जाएगा साइन t, ठीक है, और dx की जगह लिख दीजिए dt। क्लियर है। अब हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। क्या होता है, साइन ए यानी कि साइन टी, कॉस बी यानी कि कॉस ए, साइन ए कॉस बी हो गया, माइनस कॉस ए यानी कि कॉस टी, और साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका साइन टी, इधर हो जाएगा डी टी। क्लियर है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर में साइन टी डिवाइड कर देते हैं। तो पहला टर्म में जब डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, साइन टी से साइन टी कट जाएगा, बचेगा केवल कॉस ए माइनस, यहाँ कॉस टी बाई साइन टी को हम लोग कॉट टी लिख सकते हैं, कॉट टी, ये हो जाएगा साइन ए, और इधर हो गया हमारा डी टी। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहले में इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी हुआ। ठीक है, फिर माइनस साइन ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर अंदर में बचेगा कॉट टी डी टी। ठीक है, अब देखिए कॉस ए बाहर, 1 का इंटीग्रेशन टी, क्लियर है, माइनस साइन ए बाहर, और कॉट टी का इंटीग्रेशन करना है। कॉट टी का इंटीग्रेशन पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, बताए थे ना। तो उसी तरह यहां पर लिखेंगे हम लोग लॉग साइन टी। क्लियर है, और सारा इंटीग्रेशन जब हो गया तो प्लस सी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट करेंगे। टी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए, तो चलिए एक्स प्लस ए लिख देते हैं, कॉस ए एक्स प्लस ए केवल लिखना है ना, तो एक्स प्लस ए लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस साइन ए लॉग साइन, और टी की जगह एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस ए आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए माइनस, ये तो ठीक ही है इसको रहने दीजिए, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया इसका इसका इंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में, बढ़िया इंटीग्रेशन था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
हो गया नोट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी क्या दिया है, 1/1 + 10x। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस एनसीईआरटी करके ना बेस बनाइए। मैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है, एनसीईआरटी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग को थ्रू आउट सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आप लोग को क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर जो है सो हमको कमेंट कर दीजिएगा, उस वो भी क्वेश्चन इस पे करवा देंगे आपको। उसके स्टेप में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिएगा। आपको हम बताए ही हैं कि पर्सनल वीडियो कॉल करके आपको जो है सो समझा देंगे कि किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो बेस बनाने पर फोकस करिए आप लोग। जब तक बेस नहीं बनेगा ना, आईटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आईटी का क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके लिए बेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1/1 + 10x को लिख देते हैं हम लोग sin x/cos x। ठीक है, अब देखिए यहां एलसीएम होकर के cos x चला जाएगा ऊपर, यहां एलसीएम हो जाएगा cos x प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, cos x को ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहां पर जो है नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से cos x में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसे देखिए फायदा क्या होगा कि हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, cos x प्लस cos x। तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस cos x, और यहां पर हम लोग sin x का प्लस माइनस करते हैं, sin x प्लस sin x माइनस। किसी भी चीज को प्लस माइनस किया जा सकता है, इससे इसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x, और इधर हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos x और sin x को एक जगह ले लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x एक जगह ले लिए, और cos x माइनस sin x को एक जगह ले लिए, cos x माइनस sin x को एक जगह ले लीजिए, और फिर नीचे हमारा है cos x प्लस sin x को लिख दिए हम लोग। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1, प्लस इसमें तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो cos x माइनस sin x, और अपॉन में हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। क्लियर है? अब देखिए 1/2, इसको आप लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 dx को अलग रहने दीजिए, प्लस इस इंटीग्रेशन को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ये 1/2 है, 1 का तो इंटीग्रेशन x होता है, ये तो हो चुका है इंटीग्रेशन, प्लस यहां पर हमको सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करना पड़ेगा, देखिएगा, या ऐसा करते हैं ना, इस इंटीग्रेशन को I1 बना करके यहाँ पे रहने देते हैं, I1 सॉल्व करके या तब फिर यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ना, I1 करके या प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को पहले करते हैं, फिर यहाँ पे पुट करेंगे।
एक नया इंटीग्रेशन है ना, तो इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, क्या है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये है इंटीग्रेशन। ये क्या है, I1 है, ये I1 सॉल्व करके फिर पीछे जाके पुट कर लेंगे हम लोग। तो लेट करते हैं, लेट cos x प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर वाले को लेट कर रहे हैं तो t लेट कर लीजिए। तो ये देखिए अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर इधर लगा दीजिए dx और इधर 1 आएगा, इधर लगा दीजिए dt। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, तो देखिए क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स और dx देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई है आपस में, इसकी जगह पे हम लोग dt पुट कर देते हैं। dt यहां लिख दीजिए, चलिए। और इसकी जगह पे हम लोग t माने हुए थे तो यहाँ t लिख देते हैं। अब 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, जब पीछे क्लास में आपका करवा रहे थे तो वहां भी 1 अपॉन टी dt आया था। क्या आया था वहां पे इंटीग्रेशन, log t आया था, याद होगा, नहीं होगा तो देखिए पीछे, तो ये हो जाएगा आपका log t। ठीक है, अब t का वैल्यू जो है सो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा चुके हैं। ठीक है, अब t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये I1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा log, और t का वैल्यू ये है cos x प्लस साइन एक्स। आ रही है बात समझ में? मॉड ले लीजिए क्योंकि बताए थे log का डोमेन पॉजिटिव होता है। अब पीछे जाते हैं और I1 जहां था वहां पे ये वैल्यू फिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पीछे यहाँ पे I1 था तो यहाँ पे रख देते हैं, तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस I1 1/2 रहेगा। तो देखिए फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, फाइनल इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू हमारे पास था 1/2 x प्लस I1 प्लस सी। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दीजिए, तो फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x प्लस log cos x प्लस साइन x प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, 2 पार्ट में करना पड़ा। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले पीछे वाले पार्ट को नोट करिए आप। नोट करिए, ठीक है, हो गया नोट। अब नेक्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए। हाँ, ये वाला सेकेंड पेज। हो गया नोट। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया है, 4th क्वेश्चन करते हैं। देखिए x का पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx।
ये दिया है एनसीईआरटी एक क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन को टी मान लेते हैं। लेट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां से जहां भी एक्स क्यूब हमें फिल करना होगा वहां पे हम लोग टी प्लस वन फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 0 dx, टी का 1 और dt। इधर जो dt रहता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 3x² dx इज इक्वल टू dt। x² dx को हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन 3। कोई दिक्कत? अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस पूरे वैल्यू को हम t फिल कर सकते हैं, तो t का पावर 1/3। अच्छा ये बताइए, x टू द पावर 5 को हम लोग एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब की जगह ये फिल कर देते हैं, x² dx जो रहेगा उसकी जगह ये फिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा जरा देखिए, t प्लस वन, ये किसकी जगह आ गया, एक्स क्यूब की जगह आ गया, क्योंकि x5 को हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, एक्स क्यूब, ठीक है ना, इंटू x²। तो एक्स क्यूब की जगह पे ये वैल्यू फिल कर दिए, और x² dx जो बचा उसकी जगह पे ये लिख देते हैं dt/3। कोई दिक्कत? अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 को बाहर ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो t का पावर क्या होगा, 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ कर दीजिए 4/3 प्लस t का पावर 1/3, ठीक है, और dt/3 वाला 3 बाहर आ गया था। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/3, ये हो जाएगा t का पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। क्लियर है? और प्लस t का पावर 1/3 प्लस 1, इधर हो जाएगा 1/3 प्लस 1, इधर हो जाएगा प्लस c। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा t का पावर 7/3 अपॉन 7/3। क्लियर है? प्लस t का पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ठीक है, इसको ऊपर ले चलिए तो ये हो जाएगा 1/3, 3/7 t का पावर 7/3, 3/4 t का पावर 4/3 प्लस c। 3 कॉमन ले लीजिए तो 3/3 हो जाएगा। ये 1/7 t का पावर 7/3 प्लस 1/4 t का पावर 4/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब t का वैल्यू फिल कर देते हैं। t का वैल्यू क्या था, x³ माइनस 1, तो यहाँ रखिए 1/7 x³ माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस c। हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। आया समझ में? नोट डाउन करिए इसको। नोट करिए।
हो गया नोट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स dx। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन लेते हैं। तो रूट एक्स कॉमन लीजिएगा तो इसमें रूट एक्स बचेगा, इसमें -1 बचेगा dx। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है रूट एक्स -1 उसको t मान लीजिए। लेट रूट एक्स -1 इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1 का तो 0 हो गया, इधर dx लगा दीजिए, इधर t का 1 और dt लगा दीजिए। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√x dt। चलिए वैल्यू फिल करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो वैल्यू फिल करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√x अभी ऐसे ही रहने दीजिए, और रूट एक्स -1 को देखिए हम लोग t माने थे तो यहाँ t रख दीजिए, और dx का वैल्यू देखिए हम लोग निकाले हैं 2√x dt। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल करिए, 2 को बाहर करिए तो 1/t dt आ गया है। 1/t का आपको पता है log t होता है। ठीक है, प्लस c। अब t का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या माने थे t का वैल्यू रूट एक्स -1 माने थे तो यहाँ रख दीजिए रूट एक्स -1 प्लस c। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए इसको। हो गया नोट। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ, e का पावर 2x -1 और e का पावर 2x + 1। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। e के पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर x, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा फिर से 2x -1, इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए +1 dx। अब एक काम करिए, e का पावर x कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा e का पावर x -1/e का पावर x, इसमें नहीं है तो डिवाइड में ही आएगा ना, इधर कर दीजिए e का पावर x कॉमन, e का पावर x प्लस 1/e का पावर x dx। ex से ex काट दीजिए तो ऊपर लेके चलते हैं, ये हो जाएगा ex माइनस e का पावर -x, और नीचे हो जाएगा ex प्लस e का पावर -x। ठीक है, dx। अब नीचे वाले को लेट करते हैं, लेट e का पावर x प्लस e का पावर -x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट करिए इसको, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x प्लस e के पावर -x का e का पावर -x का करेंगे तो -1। ठीक है, इधर dx लगा दीजिए, इधर dt लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e का पावर x माइनस आगे आ जाएगा e का पावर -x dx इज इक्वल टू dt। dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन
ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन हमारा, क्लियर है, देख लीजिए। तो यहाँ पर सपोज किए थे तो इसको टी मान लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और dx की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा e का पावर x माइनस, क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस एक्स। क्लियर है, नीचे में t मान लीजिए और dx की जगह देखिए ये निकाले थे हम लोग, तो ये रख दीजिए dt अपॉन e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स। ये देखिए तो सेम टर्म है, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्लस सी। ठीक है, अब t का वैल्यू जो माने थे वो रख दीजिए, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस सी। हो गया काम, देखिए इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के एनसीईआरटी में मैं थोड़ा देख लेता हूं, जो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करवा देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में आएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो एनसीईआरटी दिया है सब्स्टिट्यूशन पे वो करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के और जो 2 मेथड्स बताया था आपको इंडिफिनिट के, वो करा के फिर डिफिनिट भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को आगे की बात बताएंगे। ठीक है, ओके गाइस, बाय।